7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो क्या वेदों में भी चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ उल्लेख है, कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल बताया गया है। वेदों में अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, शन्नो ग्रहाश्चांद्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जो चंद्रमा का ग्रहण है, यानी कि जो चंद्र ग्रहण है, वो हमारे लिए सुखदायी हो, यानी कि कल्याणकारी हो। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में समरेखा पर पृथ्वी के आ जाने से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी चंद्रमा तक पहुंचाने से रोक देती है, और तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अर्थात इसमें एक तो ये बताया कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। दूसरी बात ये है कि जो पृथ्वी है उसकी छाया जो है वो जब चंद्रमा पर पड़ रही है, यानी कि सूर्य के बीच में आ गई, और चंद्रमा का प्रकाश हमें सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है चंद्रमा, तो इस हिसाब से तो चंद्रमा दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई और चंद्रमा तो कोई प्रकाशीय ग्रह है नहीं, वो तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। पर हमें बताया जा रहा है कि चंद्रमा तो रेड कलर का दिखाई पड़ेगा, या ब्लड मून या कॉपर रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। तो इसका रीज़न ये है कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, तो पृथ्वी उसमें से कुछ किरणों को तो अब्जॉर्ब कर ले रही है, जो ग्रीन और ब्लू रेजेस हैं, और जो लाल रेजेस हैं उसको चंद्रमा तक वो चली जा रही है रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो इसीलिए हमें चंद्रमा लाल कलर का दिखाई पड़ेगा आज। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ मान्यताएं हैं हमारे यहाँ कि जब ग्रहण पड़ता है तो हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहली मान्यता है कि हमें चंद्र ग्रहण के समय कुछ खाना नहीं चाहिए, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नहीं खाना चाहिए, ये प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमारे शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि हमें रात्रि के समय कुछ नहीं खाना चाहिए, और आजकल तो कल्चर हो गया है लेट नाइट क्रेविंग्स का, पर रात्रि के समय ना खाने का एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो सूर्य होता है ना, उससे हमारी जठराग्नि कनेक्टेड होती है। यानी कि जब सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर, जिस एरिया में हम रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो भारत में अगर पड़ रही हैं जिस समय तक हैं, उस समय तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, पर जैसे ही वो किरणें जाने लगेंगी किसी और की तरफ, वैसे ही जो है हमारी पाचन शक्ति यानी कि हमारी जठराग्नि मंद होती जाती है। इसीलिए जो है रात्रि में खाने का निषेध है, देर से रात्रि में खाने का निषेध है, बल्कि कुछ जगह तो सूर्यास्त से पहले ही या उस समय ही भोजन कर लेने का विधान है। तो ये तो हो गई कि हमारी जठराग्नि कनेक्टेड है इसलिए। और हम इसमें एक और चीज़ प्रूफ के तौर पे मैं बताती हूँ कि जैसे बारिश का समय होता है, उस समय कीड़े मकोड़े जल्दी से आने लगते हैं घर पे, आटा बेसन ये सब जल्दी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, जो खाने की चीज़ें हैं। तो ये ख़राब होने की प्रोसेस फास्ट कैसे हो गई, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो बीच में आ जाते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी तब धरती पर पूरी तरीके से नहीं पड़ पाती है, क्योंकि वो ही कीटाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया वायरसेस का नाश करती है। और इसीलिए, और बैक्टीरिया और वायरस सिर्फ बाहर के उसमें नहीं बनते, हमारे ही अंदर बनते हैं, इसीलिए वायरस यानी कि जुकाम सर्दी ये सब जल्दी फैलता है ये बारिश के समय, और भी तरीके की बीमारियां इस समय होती हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से हर मौसम में अलग अलग तरीके से रहने का विधान है, खाने पीने का विधान है, मौसमी सब्जियां आती हैं अलग अलग होती हैं, तो ये सब प्रकृति ने हमारे लिए स्वयं ही बना दिया है। इसीलिए जब भी कोई ग्रहण पड़ रहा है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, उसमें क्या है कि कभी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है, कभी चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ रहा है, जो कि बहुत सूक्ष्मता से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करते हैं। आजकल तो हमारा स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, पर यही सारे कारण होते हैं कि एक दिन ऐसा ही स्वास्थ्य बिगड़ते बिगड़ते जो है हार्ट अटैक और ये ब्रेन हैमरेज ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। तो हम शुरू से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम रात्रि में देर से भोजन ना करें, हम ग्रहण के समय भी भोजन ना करें। ऐसे चीज़ों को हमें मानना चाहिए जिससे हम
शास्त्रों के अनुसार अगर अपना जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन ज़रूर ही सुखदायी होगा, ज़रूर ही कल्याणकारी होगा। और जो मंत्र बताया गया है उसमें भी चंद्र ग्रहण से, सूर्य ग्रहण से, सूर्य से, इन सब से हमें ईश्वर से प्रार्थना करी है कि ये सब हमारे लिए कल्याणकारी होवे। तो वेदों में भी हमें चंद्र ग्रहण का उल्लेख मिलता है, सूर्य ग्रहण के अलग से भी मंत्र हैं, इसमें भी उल्लेख है। तो ये सब भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, इसका भी हम पाठ कर सकते हैं, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, चाहे प्रकृति हो वो हमारे लिए ही है, हमारे लिए कल्याण, हमारे कल्याण के लिए ही है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है। और ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि भाई कोई चीज़ घूमेगी, किसी के आसपास घूमेगी तो कभी ना कभी वो एक दूसरे के सामने आएंगे। तो एक प्राकृतिक चीज़ है, इससे हमें ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। बस इसे ठीक से समझकर और जो है हमें शास्त्रों को अपनाने की ज़रूरत है। और इसमें कोई भी घबराने या डरने की बात नहीं है। आप सभी को ये चंद्र ग्रहण बहुत कल्याणकारी हो, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम नमस्ते।